दोस्तों नमस्कार। आज के जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए भारत के इतिहास का टॉप महत्वपूर्ण जीके क्विज लेकर आया हूं, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। तो ऑप्शन ए है सती प्रथा की समाप्ति में, और बी में है विधवा पुनर्विवाह में, और सी है संस्कृत की शिक्षा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संस्कृत की शिक्षा में। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन याद है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। क्या है दोस्तों, कमेंट करोगे तो साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरल डायर। दोस्तों अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेनिन। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन ए है मैकाले ने, ऑप्शन बी है कर्जन ने, ऑप्शन सी है डलहौजी ने, और ऑप्शन डी है कार्नवालिस ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मैकाले ने। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी ने, और ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन ने, और ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, और ऑप्शन बी में है राखालदास बनर्जी, और ऑप्शन सी है एम.एस. वत्स, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी, ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। तो ऑप्शन ए है 1853 में, और ऑप्शन बी है 1856 में, और ऑप्शन सी है 1863 में, और ऑप्शन डी है 1865 में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1856 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो ऑप्शन ए है 1875 में, और ऑप्शन बी है 1833, और ऑप्शन सी 1858, और ऑप्शन डी है 1799 में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1858 में। तो दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया से, और बी में है पूर्वी एशिया से, और ऑप्शन सी है केंद्रीय एशिया से, और ऑप्शन डी है दक्षिण एशिया से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से आए थे। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो ऑप्शन ए दिया है सिंधु घाटी अवधि में, और ऑप्शन बी है द्रविड़ अवधि में, और ऑप्शन सी है वैदिक अवधि में, और ऑप्शन डी है आर्य अवधि में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्य अवधि में। दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो ऑप्शन ए है मद्रास, और बी में है कलकत्ता, और सी है मुंबई, और डी है सूरत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सूरत में। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, और ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त प्रथम, और ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, और ऑप्शन डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए में है अकबर, और बी है बाबर, और सी है शाहजहां, और डी है जहांगीर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शाहजहां को। तो अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो ऑप्शन ए में है गुरु अर्जुन देव, और ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर सिंह, और ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो ऑप्शन ए में है इस्माइल, और ऑप्शन बी है उस्ताद ईसा,
और ऑप्शन सी दिया है मोहम्मद हुसैन और ऑप्शन डी है शाह अब्बास। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उस्ताद ईसा, ऑप्शन बी। तो अगले प्रश्न में जाते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है कल्कि और ऑप्शन बी है अत्रेय और ऑप्शन सी है मैत्रेय और ऑप्शन डी है नागार्जुन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कल्कि। दोस्तों अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ऑप्शन ए है मोती महल और ऑप्शन बी में है हीरा महल और ऑप्शन सी में है पंचमहल और ऑप्शन डी है रंगमहल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंचमहल। तो अगले प्रश्न में जाते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ऑप्शन ए दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है रामगुप्त। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज और ऑप्शन बी है आर्य समाज और ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज और ऑप्शन डी में है दयानंद वैदिक समाज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज, ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? तो ऑप्शन ए है चांद बीबी और ऑप्शन बी है रजिया बेगम और ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रजिया बेगम।